हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल जिसका नाम है NCS ऑनलाइन क्लासेस। हमने AP का एक सीरीज में हम लोग जाने थे AP का 10वां पद, 12वां पद, 75वां पद इत्यादि पदों को कैसे निकाल सकते हैं, इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना। आज उसके आगे की कहानी लेकर के आया हूं और एग्ज़ाम में, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ये ऐसा प्रश्न जो आज मैं बताऊंगा ये पूछे जाते हैं। उस दिन भी बताया मैंने, ठीक है। हम जैसा कि बोले कि हम जितने भी वीडियो अभी ला रहे हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए फ्री तैयारी करवाने के लिए ला रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, वॉच करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एप्रिसिएशन मिलेगा, जिससे हम आगे बढ़ेंगे और भी वीडियो लाएंगे। और वादा करते हैं आपसे कि अगर आप हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करके सलाह देंगे तो हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे और आपकी बिहार बोर्ड परीक्षा की फ्री तैयारी करवा देंगे, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि अगर आप अच्छे ध्यान से पढ़ते हैं तो आपका 420 प्लस नंबर ही जाएगा, क्योंकि अभी तो टाइम कम है तो हम सिलेबस को पूरे डिटेल के साथ नहीं करवा सकते। इसलिए हम आज से भी अगर वीडियो बना रहे हैं तो आपको बता दें कि हम आपको वादा करते हैं कि 420 प्लस ही आपका नंबर रहेगा। खाली ध्यान से आपको पढ़ाई करनी है। जो पढ़ाई नहीं करना चाहते उसके लिए हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उससे हम इतना ही कहेंगे कि अच्छे से तैयारी कीजिए। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन बैंक जो 15 साल का है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो हमारे तरफ से गेस क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करवाया जाएगा। और जो याद करने वाला समस्या होती है कि सर हम याद करते हैं, याद नहीं हो पाता है क्योंकि भाषा कड़ी होती है, तो हम अपने भाषा में आपको याद करवाएंगे, बहुत सरल भाषा में हम आपको याद करवाएंगे। जब हम साइंस को लाएंगे तो उस समय आप देखिएगा कि बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जहाँ तक हमने छोड़ा था उसके आगे की कहानी आज जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर AP में लिखा है कि एक सीरीज है 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, ठीक है। सॉरी, 20 के बाद यहाँ पर एक अक्षर और होगा जिसको हमने नहीं लिखा है, ठीक। यहाँ पर हम साइड करके लिखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ पर गड़बड़ी है, ठीक। यहाँ पर हम एक अक्षर डालते हैं और इसका नाम है 23, ठीक है। ये हमने डिजिट्स लिखे हैं यहाँ पे। अब देखिए, AP में 2 है, अगला 5 है, कितने का अंतर हुआ? 3 का। अगला 8 है, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, और इसी तरह से बढ़ते चला गया। इसको हम जितना बढ़ाएंगे उतना जाएगा, इसका कोई सीमा नहीं हमने तय की है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि किसी AP का 10वां पद, कितना पद? 10वां पद कितना है? 29, और छठा पद 17 है, तो 8वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। 10वां पद कितना है? 29, छठवां पद कितना है? 17, तो कैमा पद निकालना है? 8वां। तो हमने आपको क्या बोला था कि अगर 10वां पद है तो ये 10 होगा, है ना, इतना बताए थे ना। अगर छठवां पद है तो ये 6 होगा, ठीक। और अगर 8वां पद है तो ये 8 होगा। इतनी तो हमने बताई थी कि अगर 10वां पद है तो ये 10, छठवां पद है तो ये 6, 8वां पद है तो ये 8।
10वां पद कितना दिया, 10वां पद 29 है, तो ये 10 बराबर कितना है बाबू, 29 है, ये जानते हैं आप। ठीक, छठवां पद कितना दिया हो, तो छठवां पद 17 है, देखिए लिखा है छठवां पद 17 है, तो कितना लिख दिए 17। अब आठवां पद कितना है वो निकालने बोल रहा है, आठवां पद नहीं दिया है, ज्ञात करना है, तो जो ज्ञात करना है उसको लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो एक काम करते हैं जगह बनाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से दिखे, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक, कि 10वां पद कितना है 29, छठवां पद कितना है 17, तो 8वां पद लिखे। तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, याद है, ए एन का। ए एन का फॉर्मूला क्या बताए थे कि ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर था डी, यही था ना फॉर्मूला। ठीक, अब इसको अगर हम सही से लिखें तो ए प्लस एन माइनस 1। ठीक, एक मिनट, तो हमने लिखा फॉर्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कैमा पद दिया हुआ है 10वां पद कितना दिया है 29, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर्मूला में ए के जगह पर तो कुछ पता नहीं, पहला पद इसमें दिया है नहीं, आप कहिएगा सर यहाँ 2 दिया, नहीं, इसको देखना ही नहीं है, ये हम क्यों लिखे हैं बाद में बताएंगे, इसका कोई काम नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, उधर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए ए कैमा पद है 10वां पद, तो ए 10 कितना है जी, ए 10 हो गया आपका 29, हो गया ना। तो देखिए ए एन के जगह कितना लिख दिए ए 10। अब ए 10 का फॉर्मूला बैठाइए, कितना हो जाएगा, ए प्लस एन है, एन के जगह कितना हो जाएगा, एन के जगह यहाँ 10 है तो 10 लिखिए, माइनस 1 और डी बराबर कितना 29। ठीक, बराबर 29। अब इसको ज़रा सॉल्व कीजिए। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, ए प्लस 9d इज इक्वल टू 29। इसको रखिए समीकरण नंबर 1 में। समझ में आ गई। अब आते हैं इधर, अब देखिए और एक चीज़ दिया है छठवां पद, तो छठवां पद कितना दिया है, छठवां पद दिया है 17, तो यहाँ कितना लिख दिए 17। अब देखिए यहाँ पे इसका फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस, छठवां पद है ना, तो यहाँ पर एन की जगह 6 माइनस 1, और यहाँ पर कितना हो जाएगा डी बराबर 17, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 5d बराबर कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 17। ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, समझ में आई। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब मेरे पास 2 समीकरण है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तब यहाँ पर देख लीजिए समीकरण 1 कितना है, तो ए प्लस 9d बराबर कितना है 29 दिया हुआ है। और समीकरण नंबर 2 कितना लाए हैं, ए प्लस 5d बराबर 17, तो यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस 5d बराबर 17 लिख दिए। अब हम इसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो नीचे माइनस कर देंगे, यहाँ भी नीचे प्लस है माइनस कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है नीचे माइनस कर देंगे। अब ये माइनस में है और ये वाला कुछ नहीं है तो प्लस में है, तो माइनस और प्लस काट देंगे, तो यहाँ पर बचेगा कितना बाबू,
यहाँ पर बच जाएगा आपका 9 में से 5 घटेगा क्योंकि 9 प्लस में है और 5 माइनस हो गया। बीच वाला चिन्ह को नहीं देखा जाता है, ठीक। तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस घट जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4D। अब यहाँ पर 29 में से 17 जाएगा 12, D बराबर क्या हो गया, तो 12 के नीचे कितना चला जाएगा 4, तो 4 से 12 काट दीजिए 3 बार में, कितना आ गया 3। अब यहाँ देखिए D का मतलब हम क्या बताए थे उस दिन, D का मतलब हम बताए थे कि कितने का अंतर है, तो कितने का अंतर आ गया 3। अब आइए सवाल को समझाते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा। ये मैंने दिमाग लगा करके दिया। देखिए यहाँ पे प्रथम पद 2, दूसरा में 5, तीसरा में 8, चौथा में 11, पांचवा में 14 और छठा में 17। हमने यहाँ पर क्या लिखा था, छठवां पद कितना है 17 है, छठवां पद 17 है। और 10वां पद कितना है 29, 7 8 9 10, 10वां पद कितना है 29, दिख रहा है 10वां पद कितना है 29। तो कैमा पद पूछ रहा है 8वां, तो छठा 7वां 8वां यानी 23 आना चाहिए आंसर। आंसर कितना आना चाहिए 23, क्योंकि 8वां पद वही है उस हिसाब से। पर वो तो हमने अनुमान लगाया, सवाल में आपको वो नहीं देगा, सवाल में इतना ही रहेगा, आपको ढूंढना है उसको। तो D कितना आया 3, D का मतलब है कितने का अंतर है, चेक कर लीजिए 3 का अंतर दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं 3, यानी 3 का अंतर है। अब क्या करेंगे, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 देखिए लिखे थे A + 9D बराबर 29। देखिए आप जो D का मान आया किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, चाहे समीकरण 1 में रखे चाहे 2 में रखे, आपकी मर्जी। A का मान निकालना होगा यहाँ से प्लस, तो यहाँ 9 और D के जगह कितना होगा 3 होगा, तो D के जगह हमने 3 लिखा बराबर 29। अब आइए A + 9 × 27 कितना हो गया 27। अब यहाँ पर क्या करेंगे, A + 27 बराबर कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, सिर्फ A निकालेंगे, क्या निकालेंगे A, तो यहाँ पर 27 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो A बराबर 29 - 27 यानी कि कितना आ गया 2। अब देखिए A का मतलब क्या था प्रथम पद, अब वहाँ देखिए आप ध्यान से, प्रथम पद कितना है 2। हमने कुछ किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, बस हमने जो फॉर्मूला खोज रही थी उस पर बैठाया और A का मान ऑटोमेटिक 2 निकल करके चला आया, ठीक। अब हमें पता है कि 2 से स्टार्ट होगा, 3 का अंतर लेकर के आगे बढ़ना है। अब सवाल में क्या पूछ दिया, 8वां पद ज्ञात करें। अब A भी मिल गया, D भी मिल गया, तो 8वां पद निकालना आसान हो जाएगा। तो इसको थोड़ा छोटा कर रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे 8वां पद, तो फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे 8वां पद का, तो 8वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा, 8वां पद का फॉर्मूला हो जाएगा पहले फॉर्मूला लगा देते हैं, रुक जाइए, पहले फॉर्मूला लगाते हैं AN बराबर A + n - 1 और D, ठीक है। तो AN मतलब कैमा पद अब निकालना है 8वां, तो यहाँ 8 लिख दिए बराबर A के जगह कितना बाबू 2 निकाला हुआ है 2, n का जगह पता है ना आपको, n के जगह कितना है, n के जगह 8 है, तो 8 - 1 गुने D कितना है, D कितना है, तो D देखिए यहाँ पर लाए हैं, D है 3। अब एक काम कीजिए, 2 प्लस यहाँ पर 8 में से 1 गया,
7 गुने 3। तो पहले किसका काम होता है? गुना का। तो 2 प्लस रहने देंगे, गुना कीजिए। 7 या 21 और 2 और 21 को जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 23। हम क्या बोले थे कि 23 आंसर आना चाहिए। 23 आंसर आना चाहिए कि नहीं? आया कि नहीं बताइए? आया ना? तो समझ में आ गई। चलिए इसको एक साथ बोर्ड पर ला देते हैं ताकि आपको उतारने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इधर कर देते हैं। चलिए इधर हमने कर दिया। अब देखिए ये सवाल को, इसलिए हमने उसको पहले लिखा कि छठवां पद 17 है, 10वां पद 29 है, तो 8वां निकालो। तो हमने क्या किया? 10वां पद 29 था, छठवां पद 17 था, 8वां में क्वेश्चन मार्क दिए। तो ये 10वां पद कितना है? 29। तो 10वां पद बराबर 29, 10वां पद बराबर 29। 10वां पद का फॉर्मूला बेटा है ए प्लस एन के जगह 10 है, 10 बेटा है -1। डी नहीं, पहले कुछ नहीं पता था तो ए को भी छोड़ दिए, डी को भी छोड़ दिए, खाली पद पता था कि 10वां है बराबर 29। तो यहाँ से ए प्लस 9D बराबर 29 आया। और यहाँ पर छठा पद कितना था? तो छठा पद था 17, लिखा है ना? छठा पद था 17, तो 17 लिखे। यहाँ पर देखिए छठा पद है तो 6 में 1 घटाए, डी रहने दिए, सब वैसे ही किए। 5D, यहाँ पर ए आ गया बराबर 17। अब क्या किए? समीकरण 1 और 2 को हमने घटा दिया और उसके बाद घटाने पर डी का मान कितना निकल करके आया? तो डी का मान निकल करके आया 3। और डी का मान हमने किस में रख दिया? समीकरण 1 में। आप चाहे तो 2 में रख सकते हैं, बात उतना ही पड़ेगा। तो ए प्लस 9D बराबर 29। तो ए रहने दिए प्लस 9 रहने दिए, डी के जगह पर जो निकाले उसको रख दिए। तो 9 3 27 हो गया। ए प्लस 27 बराबर 29, ए बराबर 29 रहने दिए, 27 को उधर ले गए तो प्लस वाला चीज़ उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और 29 में से 27 घटा, कितना आ गया? 2। यानी किससे स्टार्ट होगा समानांतर श्रेणी? 2 से स्टार्ट होगा, 3 का अंतर लेगा, है ना? और उसके बाद बोला 8वां पद निकालिए, तो डायरेक्ट ए ऐड करके निकाल दिए, तो कितना आ गया? 23 आ गया। समझ में आई? अगर समझ में आई तो इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? चलिए उतार लीजिए, ठीक। तो ये जो मैथ बताया गया है, ये मैथ आपको बीबीडी के बुक में मिल जाएगा। आपको क्या करना है? बीबीडी का बुक लेना है और उसमें इस तरह के मैथ्स का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? तब जा कर के ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। कल एक नया तरह का वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें और एक सवाल बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।